हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 7+ ईयर एक्सपीरियंस पीएचपी डेवलपर हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लारावेल के इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि मैं मार्केट में देख रहा हूं कि आईटी फील्ड में मतलब पीएचपी की बात कर रहा हूं, उसमें बहुत सी जॉब्स आई हुई हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहा हूं जो इस टाइम मार्केट में जनरली पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे सामने क्वेश्चन है व्हाट इज रिवर्स राउटिंग। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, रिवर्स राउटिंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, इट डिफाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन लिंक्स एंड लारावेल राउट्स। ये लिंक्स और लारावेल राउट्स के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। व्हेन ए लिंक इज क्रिएटेड बाय यूजिंग नेम ऑफ एग्जिस्टिंग राउट्स, appropriate URI are created automatically by Laravel। कहने का मतलब है कि आप जितने भी राउट्स क्रिएट करते हैं उतने ही यूआरआई ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं बाय लारावेल के थ्रू, मतलब बाय लारावेल। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, एक web.php नाम की एक फाइल दी हुई है, उसमें मैंने आपके सामने 3 राउट्स क्रिएट करे हैं, यानी कि 3 यूआरआई क्रिएट हो गए। तो अगर आप कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे? अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यूजर रजिस्टर। आप इस तरीके से 3 यूआरआई कॉल करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने जो भी कंट्रोलर के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है वो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कॉल हो जाएगा। तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यूजर रजिस्टर को जब आप कॉल करते हैं वो तो आप करते ही हैं, लेकिन जब आप उल्टी वाली साइड मतलब दूसरी वाली साइड अगर आप कॉल कर लेते हो तो उसी को हम लोग रिवर्स राउटिंग बोल देते हैं। नीचे देखिए, मैंने स्क्रीन में रिवर्स राउटिंग का एग्जाम्पल दे रखा है। तो अबाउट मतलब कहने का मतलब रिवर्स राउटिंग में HTML करके लिंक टू एक्शन करके यूजर कंट्रोलर @about us कॉल किया, तो जब आप इसको कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक अबाउट अस का लिंक क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब अबाउट अस का आप लिंक क्रिएट, अबाउट अस का आप अगर लिंक चलाओगे जो चीज चलेगी, वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो दूसरे, लेकिन आप उतने ही कर सकते हैं जितने आपने राउट्स क्रिएट करे हैं। अब ऐसे तो आपके यूजर कंट्रोलर के अंदर आपके बहुत सारे फंक्शन होंगे, वो सारे नहीं चलेंगे। लिंक टू एक्शन करके आप कोई भी चला लो, वो नहीं चलेंगे। वही चलेंगे जो आपने web.php के अंदर बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि लारावेल क्या करता है, वो जो आप यूआरआई बना रहे हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपने कंट्रोलर या फंक्शन के थ्रू जो भी कनेक्ट कर रखा है वो उतना ही यूआरआई क्रिएट करता है। तो इसलिए तो हम कहने का मतलब है, हम स्क्रीन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आप अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, यूजर स्टोर कॉल कर सकते हो, उसी तरीके से आप सेकंड वाली जो साइड है यूजर कंट्रोलर और कंट्रोलर के साथ उसका फंक्शन उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो जो दूसरी वाली साइड हम लोग कॉल करते हैं उसी को हम लोग रिवर्स राउटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेट्स। तो पैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और पैकेट्स एक ऐसी चीज है जो आप लोग अक्सर प्रोजेक्ट में यूज करते हो। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है, डीवी और टेबल स्टूडेंट गेट, ये क्वेरी, इस टाइप की क्वेरी अक्सर आपने चलाई होंगी। डीबी के थ्रू आपने डीबी क्वेरी चला के डेटाबेस से एक स्टूडेंट नाम की जो टेबल है और आपने वहां से डेटा फेच किया। तो डीबी यहाँ पे क्या है? ये डीबी जो है वो एक आपका फैकेट्स है। अब बात ये आती है कि फैकेट्स होता क्या है। जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, फैकेट्स प्रोवाइड ए स्टैटिक इंटरफेस टू द क्लास। मतलब एक आपको एक स्टैटिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ इंटरफेस का मतलब वो इंटरफेस से मतलब नहीं है, इंटरफेस का मतलब यहाँ दूसरा है सेंस। कहने का सेंस ये है कि देखिए, मैंने आपके सामने क्या लिखा है, डीवी, मतलब डीवी के साथ, डीवी जो है एक आपका सुपर ऑब्जेक्ट है और डीवी सुपर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने टेबल फंक्शन को कॉल किया है, और फिर टेबल फंक्शन ने जो हमें रिटर्न किया उससे हमने गेट फंक्शन को कॉल किया। तो अब होता क्या है, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्लास के अंदर 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। तो जो स्टैटिक मेथड होते हैं उन्हीं को आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। लेकिन लारावेल ने क्या किया है, आप
जो क्लास बनाते हैं उसके अंदर जो नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं वो उनको भी स्टैटिक कर देता है, जैसा कि यहां पे हो रहा है। तो लारावेल ने बहुत सारे फैकेट्स हमें बना के दिए। कुछ फैकेट्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं। फॉर एग्जांपल डीबी का फैकेट, सेशन का फैकेट, रिक्वेस्ट का है, वैलिडेटर का है, बहुत सारे फैकेट्स हैं। आप इन फैकेट्स को देखना चाहें तो कॉन्फिग फोल्डर के अंदर आप app.php नाम की फाइल में वहां आपको सारे फैकेट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इन फैकेट्स के करेस्पॉन्डिंग जो मैंने लिखा है, जैसे डीबी का करेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, जो पूरा यूआरएल लिखा हुआ है, वहां पे अगर आप जाके उनको ओपन करके देखेंगे तो वहां पे आपको क्या लिखेगा, डीबी क्लास मिलेगी और उसके अंदर आपको फंक्शन मिलेंगे, मेथड मिलेंगे मतलब, और वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन स्टैटिक होंगे, स्टैटिक नहीं होंगे। जबकि होता क्या है, स्टैटिक फंक्शन कॉल करने का तरीका होता है। तो फैकेट्स एक ऐसी इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है कि आपकी क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं उनको आप एज ए स्टैटिक कॉल कर सकते हो फैकेट्स के थ्रू। तो दोस्तों अब आपके सामने बात करता हूं, सपोज आप अपना खुद का फैकेट्स बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे। छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पहले आप क्या करिएगा, एक क्लास क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने आपके सामने स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्रिएट क्लास। सपोज मैंने एक ऐप फोल्डर के अंदर टेस्ट क्लास नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके अंदर एक मैंने छोटा सा एक माई टेस्ट नाम का एक क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर शो नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐप फोल्डर के अंदर टेस्ट क्लास नाम का एक फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर ये वाली मैंने क्लास बना दी है। अब दोस्तों उसके अंदर शो फंक्शन बनाया है। अब ये शो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है आपका नॉन स्टैटिक है। तो अब नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करते हो एक फैकेट्स क्लास बना लेते हैं, जैसा कि मैंने फैकेट्स क्लास बनाई। फैकेट्स क्लास देखिए मैंने उसी फोल्डर के अंदर बना रखी है, वो जो ऐप के अंदर टेस्ट क्लास नाम का फोल्डर है उसी के अंदर मैंने फैकेट्स क्लास बना दी। और उस फैकेट्स क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा है, यूज करके फैकेट्स क्लास को मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया, मतलब यूज कर लिया। और फिर क्या किया, एक्सटेंड किया फैकेट्स क्लास को। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गेट फैकेट एक्सेसर, हमने उसके फंक्शन को, वो स्टैटिक फंक्शन है, हमने क्या किया उसके फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, माई मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो फैकेट्स ने ये हमें सर्विस दी है कि आप अपने क्लास के जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है आप उनको एज ए स्टैटिक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आप अपनी क्लास बना लीजिएगा, फिर एक फैकेट्स क्लास बना लीजिएगा और उस फैकेट्स क्लास के अंदर आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक राउट्स क्रिएट कर लेना है। मैंने एक राउट्स, लेकिन राउट्स क्रिएट करने से पहले आप ये भी कर लीजिएगा, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर app.php नाम की फाइल मिलेगी, उसको ओपन कर लीजिएगा। वहां आपको बहुत सारे एलियास नजर आएंगे, वहां आप अपना एलियास क्रिएट कर लीजिएगा। एलियास में मैंने क्या बना रखा है, माई फैकेट्स ऐप टेस्ट। अब ऐप फोल्डर है उसके अंदर मैंने टेस्ट क्लास नाम का भी फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर मैंने फैकेट्स वाली क्लास का नाम लिख दिया और उसको एलियास नेम क्या दे दिया, माई फैकेट्स। अब मैं राउट्स में जाके माई फैकेट्स, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही चल गया जैसे कि हम डीबी फैकेट्स को हम कॉल कर रहे थे, सेम उसी तरीके से ये हमारा बनाया हुआ फैकेट्स है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो माई टेस्ट क्लास थी उसके अंदर शो जो था वो नॉन स्टैटिक फंक्शन था, लेकिन अब आपने क्या किया, उसको एज ए स्टैटिक कॉल कर रहे हो। मतलब स्टैटिक फंक्शन ही तो होता है जो आप क्लास के नाम, डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर लेते हो। तो ये लारावेल का ये बहुत अच्छा फीचर है, इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपसे, मैंने तो बहुत लंबा करके आपके सामने एक्सप्लेन किया है, अगर कॉमनली इंटरव्यू में पूछ लिया जाए व्हाट इज फैकेट्स, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि फैकेट्स हमें एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि हमारे क्लास के अंदर जो भी नॉन स्टैटिक फंक्शन है हम उसको एज ए स्टैटिक फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं शॉर्टकट।
व्हाट इज मिडिलवेयर। दोस्तों इंटरव्यू में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, मिडिलवेयर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, मिडिलवेयर प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मैकेनिज्म फॉर फिल्टरिंग HTTP रिक्वेस्ट एंटरिंग योर एप्लीकेशन। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो भी HTTP रिक्वेस्ट आती हैं तो वो मिडिलवेयर से होके गुजरती हैं। मिडिलवेयर उसको फिल्टर करता है कि भाई ये वाली HTTP रिक्वेस्ट वैलिड है नहीं है। मतलब वो जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट आती है, मतलब जो आप URL हिट करते हो, वो पहले मिडिलवेयर में जाके चेक होता है, उसके बाद आपका कंट्रोलर रन करता है। तो अब इसको हम थोड़ा और प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूजर का लॉगिन सेक्शन बनाया हुआ है। अब यूजर के अंदर लॉगिन सेक्शन के अंदर क्या होता है, यूजर के कुछ पेज भी होते हैं, 4-5 पेज 10 पेज, जितने भी आपने URL क्रिएट किए होते हैं। तो आप तो यही चाहोगे कि यूजर के जो लॉगिन के अंदर के जो मैंने URLs क्रिएट किए हैं, URI क्रिएट किए हैं, वो केवल जो लॉगिन वाला यूजर है उसी के लिए ओपन हो। मतलब URL उसके अंदर वाला URL डालेंगे, मतलब यूजर लॉगिन हो तभी ओपन हो। तो वो क्या करेंगे, वो हम मिडिलवेयर के अंदर चेक करा लेंगे कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो अगर कोई यूजर के अंदर वाला जो पेज है, यूजर के मतलब इनसाइड वाला जो लॉगिन करने के बाद जो अंदर जो पेजेस आते हैं, उनमें से कोई भी URL अगर किसी ने डायरेक्टली डाला तो वो मिडिलवेयर से होकर जाएगा और मिडिलवेयर उसको स्टॉप कर देगा, कहेगा भाई आप लॉगिन करिए। तो इस तरीके से वहां मिडिलवेयर वर्क करता है। अब दोस्तों बात ये होती है कि मिडिलवेयर कितने टाइप के होते हैं। मिडिलवेयर जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, मिडिलवेयर 3 टाइप के होते हैं। ग्लोबल मिडिलवेयर, असाइनिंग मिडिलवेयर टू राउट्स और ग्रुप मिडिलवेयर। और दोस्तों ये सारे मिडिलवेयर आपको kernel.php में, जो कि F फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर kernel.php नाम का जो फाइल है, उसमें आपको तीनों मिडिलवेयर मिलेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। ग्लोबल मिडिलवेयर क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल मिडिलवेयर ऐसा होता है ना, वो आपकी हर एक HTTP रिक्वेस्ट में कॉल होता है। मतलब अगर आपने URL कॉल किया है तो ग्लोबल मिडिलवेयर तो चलेगा ही चलेगा हर HTTP रिक्वेस्ट में, तो वो ग्लोबल हो गया। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो मिडिलवेयर मैं आपको सामने शो कर रहा हूं ना, ये kernel.php में आपको मिलेंगे देखने को, ये वहीं से मैंने लिखे हैं। तो ये ग्लोबल मिडिलवेयर हो गए। ग्लोबल मिडिलवेयर का मतलब होता है सारी HTTP रिक्वेस्ट में ये मिडिलवेयर कॉल होते हैं, सारे के सारे ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, असाइनिंग मिडिलवेयर। मतलब अब मैंने आपके सामने मतलब क्या लिखा है, इफ यू वुड लाइक टू असाइन मिडिलवेयर टू स्पेसिफिक राउट। मतलब अगर आप ये चाहते हैं किसी पर्टिकुलर राउट्स पे ये वाला मिडिलवेयर कॉल होना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पहले अपना एक मिडिलवेयर क्रिएट कर लीजिएगा। अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पे राउट मिडिलवेयर, ये इस टाइप का आपको kernel.php में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो वहां पे अभी मैंने आपके सामने स्क्रीन पे 3 मिडिलवेयर शो कर रखे हैं, और उनमें से जो ऑथ वाला मिडिलवेयर है, एलियास नेम ऑथ, उसको देखो मैंने नीचे एक राउट्स क्रिएट किया है, उससे मैंने लिंक कर रखा है। कहने का मतलब है अगर हम admin/profile ये वाला URL जैसे ही मैं हिट करूंगा, वैसे ही पहले क्या करेगा, जैसे ही URL हिट करोगे सबसे पहले वो ऑथ मिडिलवेयर को कॉल करेगा, उसके अंदर जो भी कोड होगा वो रन करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पास करेगा आपके कंट्रोलर में, या जैसा भी है आपने फंक्शन बना रखा है ये कंट्रोल, वहां आपको तब पास करेगा। तो सबसे पहले आपका URL को देखेगा, उसके बाद मिडिलवेयर को देखेगा, और फिर उसके बाद आपको आपने जो भी कॉल किया वहां पे जाएगा। तो ये तो हो गई पर्टिकुलर राउट्स की बात। नेक्स्ट ग्रुप मिडिलवेयर। अब ग्रुप मिडिलवेयर की बात आती है। अभी मैंने आपको असाइनिंग मिडिलवेयर बताया हुआ था, वो क्या था, वो पर्टिकुलर राउट्स पे आपने एक मिडिलवेयर लगा रखा था। अब आपके यूजर है, अब यूजर के मान लीजिए आपके 20 राउट्स हैं, तो आप 20 मिडिलवेयर सबको थोड़ी ना असाइन करेंगे अलग अलग। तो आप क्या कर लीजिएगा ऐसे केस में, बिल्कुल राउट्स मिडिलवेयर की तरह बिल्कुल राउट्स एक मिडिलवेयर बनाइएगा, और राउट्स मिडिलवेयर जो कि आपको kernel.php मिलेगा वहां पे जाके आप क्रिएट कर दीजिएगा, और अपनी जो web.php वाली जो फाइल आएंगी, जहां पे मैंने अभी आपको मिडिलवेयर एक पर्टिकुलर राउट्स पे कनेक्ट करने का तरीका बताया था,
वैसे ना करके आप ग्रुप कर लीजिएगा। ग्रुप में क्या होगा, अब उस ग्रुप में आपके मान लीजिए 20 यूआरएल हैं, तो वो सारे के सारे उस पर वर्क करेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है। तो जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं कोड, वो मिडिलवेयर वेब, वो मतलब हो गया पर्टिकुलर राउट्स के लिए। और नीचे वाला जो हमने बना रखा है राउट ग्रुप मिडिलवेयर, अब ये क्या है, इसके अंदर आप जितने चाहें उतने राउट से दीजिए, वो सारे राउट्स पे वर्क कर जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये था मिडिलवेयर। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों मैंने यहाँ पे जनरली वो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट या फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमें अपना कमेंट और फीडबैक देंगे तो मुझे लगेगा कि अगर मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूं तो मैं और वीडियो बनाऊंगा फिर। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हाँ, अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करिएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ फिनिश होता है। धन्यवाद।